हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके प्यारे से ब्रजेश राइटर चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम जो है ये क्लास जो है आप लोग का ग्रामर का चल रहा है, वो भी जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो 12th क्लास का इस बार एग्ज़ाम देंगे 2025 में, या फिर अगर 10th का भी देंगे तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग ग्रामर का सिलेबस फर्स्ट जब मैंने वीडियो बनाया था तो फर्स्ट उसमें बताया था ग्रामर का सिलेबस, और उसमें था हमारा पहला क्लास आर्टिकल्स का, जो कि आर्टिकल्स आप लोग का बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अभी दूसरा हमारा था टॉपिक उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, पहले इसके बारे में हमें जानना है कि आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए आइए हिंदी में थोड़ा समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जितने भी इंग्लिश ग्रामर में जो भी वर्ड होता है या इंग्लिश में जो भी वर्ड होता है, उन सभी को उनके कार्यों के आधार पर, है ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इंग्लिश में जो भी वर्ड होता है उन सभी को उनके कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है ना। डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, कितने भागों में? 8 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? तो उनके कार्यों के आधार पर, उनके कामों के आधार पर बांट दिया गया है। तो दे डू इन ए सेंटेंस, वाक्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर उनको 8 भागों में बांट गया है। उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए फिर से एक बार समझते हैं कि इंग्लिश में जो भी वर्ड होता है उनको वाक्यों या कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है। तो वो 8 भाग क्या है, अब वो आगे पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखते हैं 8 भाग क्या होता है। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला हमारा पार्ट है नाउन, है ना। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। हम लोग हिंदी भी थोड़ा देखते चलेंगे, है ना। नाउन का हिंदी संज्ञा। उसके बाद हमारा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, है ना। उसके बाद चलिए और आगे देखते हैं हम। हमारा तीसरा टाइप पार्ट जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। चौथा हमारा है भर्व। भर्व का होता है क्रिया। पांचवा हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब का होता है क्रिया विशेषण। छठा हमारा है प्रीपोजिशन, और ये आपको पता है प्रीपोजिशन जो है आपके एग्जाम में VVI ये टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है ना मिनिमम हम देखे हुए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर उल्टा के 5 से 6 मार्क का हर एक साल पूछा गया है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां टॉपिक है हमारा कंजक्शन का, जिसका हिंदी होता है समुच्चय बोधक अवयव। और 8वां हमारा है इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी होता है विस्मय आदि बोधक अवयव। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8 भाग है। अब हमें क्या करना है, 8 भाग को एक एक करके पूरी बारीकी तरीके से मैं बताऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए हम आगे अभी नाउन चलते हैं। तो चलिए बचवा, अब हम पढ़ेंगे क्या? नाउन पढ़ेंगे। अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच था, उसका 8 पार्ट्स का मैंने नाम बता दिया है। अब पहला पार्ट जो वकर है, वकर पहला पार्ट है नाउन। अब हम लोग की पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होता है? तो चलिए आइए देखते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। देखिए नाउन क्या होता है। चलिए मैंने उसका हिंदी भी लिख दिया है ताकि आप लोग जो भी बिहार बोर्ड के हमारे बच्चे हैं वो आसानी से समझें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा। अब आइए डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो मैंने क्या लिखा है, किसी व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति का नाम, और व्यक्ति मतलब क्या होता है? कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई बचवा हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी आदमी चल सकता है ना। तो किसी व्यक्ति का नाम आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, अब बुला लाओ अपने पूरा खानदान, वो कोई भी हो सकता है। अब है किसी वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, कोई जानवर का नाम हो सकता है ना। इन सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मैंने बोला है, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में दिया है जयप्रकाश। जयप्रकाश एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ किसी लड़की का भी नाम हो सकता था, सीता, गीता, पपीता, कुछ भी हो सकता था, है ना। फिर क्या है, कोई वस्तु। वस्तु मतलब कोई चीज़, वस्तु ले लेते हैं हम। हमारे हाथ में अभी क्या है, मार्कर है ना। तो मार्कर भी क्या है,
नाउन हो सकता है। ये बोर्ड है, बोर्ड भी नाउन हो सकता है ना। फैन, बल्ब, बेंच, डेस्क, चेयर, मतलब कोई भी दुनिया का कोई सारा चीज़ जो आपको आंखों से दिख जाता है ना, वो सारा चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब जो निर्जीव हो, वो हमारा वस्तु होता है। तो मैंने एक वस्तु का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ, हमारा क्या है, बुक, किताब। फिर उसके बाद यह है कोई स्थान का नाम, कोई जगह का नाम होना चाहिए, तो मैंने अपने मार्केट का ही नाम लिख दिया, है ना। क्योंकि होता क्या है बच्चों, बुक में जो है ना रटा रटा 5-10 एग्जाम्पल रहता है, राम, सीता, पटना, दिल्ली, ताजमहल, बस यही रटा रटा चीज़ रहता है। मैंने यहाँ हर एक चीज़ यूनिक लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। यहाँ स्थान का नाम, तो स्थान में मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया, यहाँ मठाई, है ना। फिर कोई जानवर, कोई सा भी जानवर हो सकता है, किसी जानवर का नाम लिख सकते हैं। वो जानवर में एक चीज़ और याद रखिएगा, अब बोलिएगा सर बर्ड होता है कि नहीं होता है, पक्षी होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल बच्चों पक्षी भी होता है। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे चीज़ एनिमल्स में आ जाएंगे, है ना, कोई सारे चीज़ जानवर में आ जाएंगे। छोटा से छोटा कीड़ा से लेके बड़ा से बड़ा जानवर, हाथी, जिराफ, ये सब, मतलब जो भी सजीव हो और कीड़े मकोड़े हो या पक्षी हो या फिर सांप वाप कुछ भी हो, है ना, वो सब आपका जानवर में आ जाता है। तो संज्ञा एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, तो जयप्रकाश नाम मैंने लिख दिया, किसी जो कि एक लड़का का नाम है। वस्तु मैंने एक वस्तु का नाम ले लिया जो कि किताब का नाम है। स्थान मैंने मठाई का नाम लिख दिया जो कि मेरे गांव का नाम है। कोई सा भी स्थान हो सकता है, यहाँ दिल्ली ताजमहल, दिल्ली, आगरा, कोलकाता, मुंबई, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कुछ भी हो सकता है यहाँ, है ना। और कोई जानवर का नाम, तो कोई सा भी जानवर का नाम हम लोग दे सकते हैं। तो ये है हमारा नाउन, है ना, ये हमारा क्या है, नाउन। आशा करता हूँ कि आप लोग को नाउन तो समझ में आ गया होगा। बट अभी नाउन यहीं तक तो ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी नाउन का 5 गो बेटवा है, इस 5 बेटवा के बारे में भी पढ़ना है हमको, ठीक है। तो और भी बेटवा है, मगर होगा क्या, थोड़ा सा पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसको बारीकी से और पढ़ेंगे। तो चलिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल 5 प्रकार के नाउन होते हैं, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले बेटे का नाम है प्रॉपर नाउन, दूसरे बेटे का नाम क्या है, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन का हिंदी समूहवाचक संज्ञा। फिर है हमारा चौथा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी होता है क्या, भाववाचक संज्ञा। तो ये नाउन है, और नाउन से ये 5 गो इसका बेटा है, और 5 बेटा के बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये 5 का तो नाम मैंने बता दिया है ना, अब इस 5 का क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ ये काम करते हैं, वो सारा डिटेल में हमें पढ़ना है। तो चलिए अब 5 के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन, चलिए प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़े पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका 8 जो पार्ट होता है उस 8 पार्ट के बारे में पढ़े। उसमें पहला पार्ट था हमारा नाउन, है ना। तो अब नाउन का जो पहला पार्ट होता है उस पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नाउन का जो 5 गो बेटा अभी मैंने बताया था ना, वो 5 बेटा का नाम भी बता दिया था, उसका अब काम पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या काम होता है। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा क्या, प्रॉपर नाउन, है ना। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर, यहाँ ध्यान देंगे आप सभी, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आइए देखिए, इसका हिंदी में थोड़ा समझते हैं। पार्टिकुलर मतलब होता है भाई खास होता है ना, पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, खास होता है। तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को, है ना, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को, ठीक है, खास नाम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से हम थोड़ा जानते हैं यहाँ, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। पहले क्या लिया है मैंने, मोहन। हम क्या लिखे हैं यहाँ, मोहन लिखे। मोहन एक लड़का का नाम है, किसी खास लड़के का नाम है मोहन, है ना। यहाँ हम बॉय नहीं कह सकते हैं, यहाँ मैन वुमेन नहीं कह सकते हैं, यहाँ उसका नाम देना पड़ेगा हमें, है ना। और उसके बाद क्या लिया है, रीमा। रीमा एक गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है, एक बचिया का नाम है रीमा। तो उसका मैंने नाम लिया है ना। उसके बाद क्या है ये देखते हैं। उसके बाद है हमारा इंडिया। तो यहाँ देखिए स्थान मैंने क्या लिखा है, व्यक्ति स्थान। ये तो दोनों व्यक्ति का नाम था, अब स्थान का नाम है। स्थान का नाम हम यहाँ इंडिया लिखे हैं, कंट्री नहीं लिखे हैं, कॉन्टिनेंट नहीं लिखे हैं, है ना। यहाँ हम देश का नाम लिए, कौन सा देश है, भारत देश है, इंडिया देश है, हमारा देश है, ये मैंने देश का नाम लिया। उसके बाद क्या है, भागलपुर। भागलपुर
डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट नहीं दे सकता हूँ, है ना। वो कौन सा जिला है, वो कौन सा जिला है, तो भागलपुर जिला है, मधेपुरा जिला है ना, सहरसा जिला है, कुछ यहाँ जिला का नाम है। उसके बाद क्या है, जानवर, तो जानवर का नाम होना चाहिए ब्रो, जानवर का नाम, चलिए यहाँ ले लिया जानवर का नाम, काव, डॉग। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एनिमल या सिर्फ जानवर, वो कौन सा जानवर है, काव है या डॉग है या बोफेलो है ना, वो जानवर का नाम, ठीक है। उसके बाद कोई वस्तु, कौन सा वस्तु यार, वस्तु का नाम होना चाहिए भाई। मैंने यहाँ नाम लिख दिया फैन, मैंने यहाँ नाम लिख दिया है मोबाइल, है ना, यहाँ वस्तु का नाम होना चाहिए। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का खास नाम होना चाहिए। यहाँ महात्मा गांधी वो खास आदमी है, उनका नाम है, उनका नाम मैंने लिया है ना, तो किसी खास आदमी का नाम होना चाहिए, किसी खास जगह का नाम होना चाहिए, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और फिर क्या कहते हैं, यहाँ कोई वस्तु का नाम है ना, तो कोई वस्तु, मैंने फैन और मोबाइल ले लिया, कोई जानवर, जानवर का नाम मैंने लिख दिया यहाँ काऊ या डॉग, एटीसी, ये सारे हमारे कौन से नाउन हैं, प्रॉपर नाउन में है। उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर नाउन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा ये नाउन का दूसरा बेटा है। दूसर का बेटा का क्या नाम है दोस्त, कॉमन नाउन नाम है दोस्त। इसका हिंदी क्या होता है भाई, जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं ना, तो चलिए क्या होता है जातिवाचक, तो ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, है ना। यहाँ खास वाला बात हट गया, यहाँ खास नहीं होगा, है ना, यहाँ तो खास होना चाहिए, यहाँ खास नहीं होगा। तो जिस नाउन में किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर, है ना, किसी खास, यहाँ खास, किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का कोई खास नाम नहीं होगा, है ना, बोध ना होकर उससे पूरी जाति का बोध हो जाना चाहिए, पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो जाना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ना। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बॉय, तो देखिए यहाँ मैंने प्रॉपर नाउन में क्या बोला था, प्रॉपर नाउन में बॉय का नाम होना चाहिए। यहाँ मोहन मैंने नाम लिया है, यहाँ रीमा मैंने नाम लिया है, मगर यहाँ भाई मैंने नाम नहीं लिया, यहाँ बस लिख दिया है जाति, मतलब बॉय लिख दिया है। अब कौन सा बॉय है वो मैंने नहीं लिखा है ना, कौन सा बॉय है वो मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद है गर्ल, यहाँ गर्ल ले लिया है, तो कौन सा गर्ल, गर्ल का नाम जो है रीमा, यहाँ मैंने रीमा, गीता, सीता ये कुछ भी नहीं लिया है, रीमा उमा कोई सा नाम नहीं लिया है। सिर्फ यहाँ लड़की जो मैंने बोध लिया है, तो उसमें पूरी लड़की का बोध हो जाना चाहिए, ठीक है, पूरे किसका बोध हो जाना चाहिए, लड़की का बोध हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है फिर बर्ड, है ना, यहाँ बर्ड, अब कौन सा बर्ड है, ये आउल है, पीकॉक है ना, कौन सा है ये नाम मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ कौन सा बर्ड है, पीकॉक है या आउल है, पैरट है, पिजन है, ये नाम नहीं ले रहा। बर्ड तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं ना। फिर यहाँ स्नैक है, कौन सा सांप है भाई, सांप, कौन सा सांप है, यहाँ कोबरा है, कि बहुत सारा प्रजाति सांप का होता है, एनाकोंडा है, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। यहाँ मैन, कौन मैन है, मैन का तो मैंने नाम लिया ही नहीं, है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकते हैं, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। यहाँ बुक है, कौन सा बुक है, बाइबल का है, रामायण का है, कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, या भाई आप लोग का इंग्लिश है ना, वो बुक का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ रिवर, कौन सा नदी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, कौन सा नदी है, यहाँ मैं तो नाम तो नहीं लिया हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन में हम क्या कर रहे थे, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका प्रॉपर तरीके से मैं नाम ले रहा था, और हम नाम ले रहे थे, है ना, उसमें खास बताना पड़ता, ठीक है भाई, समझ रहे हो, उसमें क्या करना पड़ता, हमें बताना पड़ता। बट कॉमन नाउन में हमें बताना नहीं पड़ता, है ना, कॉमन नाउन में उसके पूरे जाति का, लड़का है तो पूरा लड़का उसमें सब आ गया, है ना, उसमें किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि बड़ा लड़का, छोटा लड़का, मोटा लड़का, मेरे जैसा बहुत पतला लड़का, ऐसा मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। फिर उसके बाद गर्ल भी मैंने नाम नहीं लिया, है ना, गर्ल से पूरी लड़कियों का बोध हो जा रहा है। फिर पक्षियाँ, कौन सा पक्षी है वो मैं नहीं बोला, स्नैक, कौन सा स्नैक है ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होगा, बट कॉमन नाउन में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, है ना। तो जो भी भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग के एक सब्सक्राइब से जो है ना मेरा हौसला बुलंद होता है, और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि मुझे और भाई सब के लिए और आगे वीडियो बनाना चाहिए।
तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, जय हिंद।